हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग के शॉपिंग के लिए पूरे मॉल को ही खाली करवा दिया था ताकि उसका विंग अच्छे से शॉपिंग कर सके। जिस पर विंग वांग जी से कहता है कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था। विंग अब अपनी शॉपिंग कर रहा था। वो ड्रेस को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर और क्या पहने क्या ले। वांग जी विंग के पास आता और कहता है, क्या हुआ विंग, तुम कुछ ले क्यों नहीं रहे? तभी विंग कहता है, लंजा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ। तभी वांग जी कहता है, तुम कुछ भी ले विंग, तुम सब में अच्छे लगते हो। विंग ये सुनकर ब्लश करने लगता है और फिर कहता है, लंजा तुम भी ना। वांग जी अब स्माइल करता है। अब वांग जी भी विंग की मदद करने लगता है। वांग जी अब विंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा रेड कलर का सूट लेता है जो कि बहुत ही प्यारा था। विंग उसे देखता और कहता है कि ये। तभी वांग जी कहता है, हाँ विंग, रेड तुम्हारा फेवरेट है ना, और रेड तुम पर बहुत खिलता भी है, तुम यही पहनना। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, ओ ठीक है लंचा, अगर तुम चाहते हो तो मैं यही पहनूंगा। तभी विंग एक वाइट कलर के ब्यूटीफुल से सूट को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। विंग जाता है, उसे देखता है, फिर कहता है, लंजा ये तुम पर कितना अच्छा लगेगा ना। वांग जी उसे देखता है और कहता है, क्या ये? विंग कहता है, हाँ लंजा ये कितना ज़्यादा अच्छा है। लंजा तुम ये अपने लिए क्यों नहीं लेते? वांग जी जब ये देखता है तो फिर कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसे ही पहनूंगा। विंग स्माइल करता है, लंजा उसे भी ले लेता है। वो दोनों सूट को बाय करता है। विंग और भी कुछ लेता है, वो आईवान के लिए भी कुछ चीज़ें लेता है, जैसे उसके टॉयज, उसके लिए कुछ कपड़े। वांग जी भी विंग के साथ इन सब चीज़ों को लेने में विंग की मदद कराता। फाइनली उनकी शॉपिंग पूरी होती है और वो घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर आईवान पहले से ही उनका वेट कर रहा था। आईवान कहता है, मम्मा मम्मा आप मेरे लिए क्या लाए? तभी विंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ आईवान, ये देखो। आईवान वो देखता है, उसकी मम्मा ने उसके लिए काफ़ी सारे खिलौने लाए थे, कपड़े लाए थे। आईवान उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। विंग आईवान को देखता है और स्माइल करने लगता है, वांग जी भी। तभी वहाँ पर मैडम लैन आती है और कहती है, फाइनली तुम दोनों आ ही गए। वांग जी अपनी मॉम को देखता और कहता है, हाँ मॉम। तभी मैडम लैन आकर कहती है, वांग जी तुम कब जाओगे? तभी वांग जी कहता है, कल ही मॉम, शाम को मैं विंग को लेने आ जाऊँगा। विंग तुम रेडी रहना। विंग कहता है, हाँ लंजा। मैडम लैंड कहती है, फिक्र मत करो, मैं विंग को रेडी कर दूंगी। विंग जो कि स्माइल करता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली विंग रेडी हो चुका था। विंग बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रहा था उस रेड कलर के सूट में, और उसके साथ विंग ने अपनी पोनीटेल में भी रेड कलर का एक रिबन बांधा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। मैडम लैन विंग को देखते हुए कहती है, वाओ विंग तुम तो बहुत प्रिटी लग रहे हो, सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मेरे बेटे की पसंद, हाँ नहीं 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 नहीं, मेरी पसंद बहुत अच्छी है। विंग जो कि स्माइल करता कहता है, मॉम। वांग जी की मॉम बस हंसने लगती है। तभी वहाँ पर अंशु आती है। अंशु अंदर आती है और कहती है, विंग तो कितने सुंदर लग रहे हो। विंग अंशु को देखता है, कहते हैं, शुक्रिया आंट। तभी अंशु कहती है, वैसे तुम्हें अब जाना चाहिए, यंग मास्टर आ चुके हैं। तभी विंग कहता है, लंचा आ गया? अंशु हाँ मैं अपना सिर आती है। मैडम लैन कहती है, अब तुम्हें जाना चाहिए विंग। विंग कहता है, ओके मॉम। ऐसा कहकर अब वो रूम से बाहर निकलता है। विंग को देखकर अंशु और मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फाइनली अब विंग सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रहा था, जहाँ पर वांग जी उसका वेट कर रहा था। वांग जी पहले ही रेडी हो चुका था। उसने वही विंग का पसंद किया हुआ वाइट कलर का सूट पहना था और उसमें अपने बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था। सच में वांग जी अमेजिंग लग रहा था। वो अभी अपने फ़ोन पर कुछ चेक कर रहा था। विंग उसे देखता है और एक पल के लिए देखता ही रह जाता है, क्योंकि वांग जी सच में अमेजिंग लग रहा था। वांग जी को हमेशा से ही वाइट कलर पसंद था। विंग को वाइट कलर ज़्यादा खास नहीं लगता था जब तक वांग जी उस वाइट कलर को ना पहने। विंग को वाइट कलर ज़्यादा पसंद भी नहीं, लेकिन जब भी वांग जी वाइट कलर की कोई चीज़ पहनता था, स्पेशली वो कपड़े हो,
तब तो वांग जी देखने लायक होता था, वो किसी प्रिंस की तरह लगता था। आज भी वांग जी किसी प्रिंस की तरह ही लग रहा है और विंग की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही है। वांग जी को देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो मन में सोचता है उसका लंजा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा सोचकर विंग नीचे आ रहा था, तभी वांग जी फाइनली अब सीढ़ियों की तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखकर सीधा शॉक हो जाता है। विंग इस रेड कलर में बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसे वो कोई रोज़ हो, नहीं उससे भी ज़्यादा प्रीटी। उसका विंग हर कलर में वो अच्छा लगता है, लेकिन रेड अमेजिंग, बहुत अच्छा। वांग जी यही कहता है, बहुत सुंदर। विंग जो कि उतरते हुए कहता है हाँ। वांग जी विंग के पास आता है और कहता है तुम बहुत सुंदर लग रहे हो विंग। विंग जो कि ब्रश करने लगता है वांग जी और विंग के करीब जाकर उसे अपनी तरफ खींचता है। विंग वांग जी को शॉक भरी रिएक्शन के साथ देखता है। वांग जी विंग के पास जाता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर उसके गले की तरफ देखता है, जहाँ पर अभी भी वो लॉकेट था जो कि लान फैमिली की पहचान है। वांग जी उस लॉकेट को देखता है और फिर कहता है तुम अमेजिंग लग रहे हो विंग। विंग जो कि ब्रश करने लगता है और कहता है लंजा क्या हमें चलना नहीं है? वांग जी कहता है चलो। ऐसे कहकर वांग जी टाइटली विंग के हाथों को पकड़ लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है जो कि स्माइल कर रहा था। विंग जो कि अब कुछ भी नहीं कहता और वांग जी उसे वहाँ से ले जाता है। ये सारा नज़ारा मैडम लैन और अंशु ऊपर से देख रहे थे, दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है मॉम मम्मा और डैडी चले गए। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो आईवन था। मैडम लैन कहती है आईवन तुम तो सो रहे थे ना? आईवन कहता है मम्मा डैडी चले गए, वो मुझे क्यों नहीं ले गए? ऐसा कहकर आईवन रोने ही लगता है। तभी मैडम लैन उसके पास आती है, कहते हैं आईवन आईवन चुप हो जाओ, और तुम्हारे मम्मा और डैडी को कुछ काम है, वो जल्दी आ जाएंगे। आईवन कहता है वो मुझे छोड़कर चले गए, वो मुझे अपने साथ नहीं ले गए। तभी मैडम लैन कहती है आईवन वो जल्दी आ जाएंगे, वो तुम्हें तो पता है ना वो आईवन से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आईवन के बिना नहीं रह पाएंगे, वो जल्दी आ जाएंगे। आईवन कहता है कि सच में? तभी मैडम लैन कहते हैं अभी तुम अपनी ग्रैंडमा के साथ रहो और अंशु के साथ हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, क्या तुम देखना चाहोगे? आईवन जो कि एक्साइटेड में मैडम लैन को देखकर कहता है हाँ। मैडम लैन कहती है अच्छा ठीक है, तो फिर हम मेरे रूम में चलते हैं। आईवन कहता है ठीक है, और मैडम लैन वहाँ से आईवन को अपने रूम में ले जाती हैं। इधर वांग जी विंग को कार में बैठाता है और ख़ुद भी उसके साथ कार में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है वो गाड़ी स्टार्ट करे। ड्राइवर अब कार को स्टार्ट कर कर उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। विंग और वांग जी साथ में बैठे हुए थे। वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसने अभी भी विंग के हाथों को होल्ड किया हुआ था और विंग भी उसे कुछ नहीं कह रहा था। विंग को भी अच्छा लग रहा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कह रहा था। फाइनली दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वांग जी कार से बाहर आता है, फिर विंग को बाहर निकालता है, फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर की तरफ ले आता है, जहाँ पर जैसे ही विंग और वांग जी एंट्री करते हैं सबकी नज़र उन पर चली जाती है। दो ब्यूटीफुल से कपल्स एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। विंग और वांग जी सच में बहुत अमेजिंग लग रहे थे, दोनों की जोड़ी बेमिसाल थी। दोनों को देखकर तो वहाँ पर सबकी नज़र उन्हीं पर ठहर गई थी। हाउशन और वैनिंग जो कि ये सब देख रहे थे। हाउशन कहता है ये दोनों तो सच में कितने अच्छे लग रहे हैं। वैनिंग कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, कितने ज़्यादा परफेक्ट लग रहे हैं। हाउशन कहता है मुझे तो अब जाके समझ आ रहा है कि हमारे बॉस ये इतने महीनों से बदले बदले से क्यों लग रहे थे। अब मेरे को समझ में आ रहा है, इसका कारण ये शख्स था जो कि उनके साथ खड़ा है, कितना सुंदर है। ओह काश ये मुझे मिला होता। तभी वैनिंग उसे कोहनी मारते हुए कहता है चुप रहो, अगर बॉस को पता चल गया ना वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाउशन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे बॉस से मार नहीं खाना और ना ही और मुझे मेरी नौकरी भी प्यारी है, ऐसा नहीं कर सकता। जहाँ ये दोनों बहुत ही खुश थे, उधर दूसरी तरफ कोई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इन दोनों को साथ देकर जल भुन रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि डेजी थी, जिससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से वो सब लोगों की बातें सुन रही थी जो कि कह रहे थे ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, दोनों कितने ज़्यादा सुंदर है, वांग जी का पार्टनर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सब विंग की तारीफ़ कर रहे थे, जिससे डेजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहती थी वो वांग जी के पार्टनर बने, सब उसकी तारीफ़ करे कि वो वांग जी के साथ अच्छी लगती है और कोई नहीं। पर अभी ऐसा नहीं था, वांग जी के साथ कोई और था।
और ये डेजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी अब विंग को अपने साथ लेकर आता है, जहाँ पर वो विंग को अपने पार्टनर से मिलाता है, जहाँ पर वांग जी विंग को ऐसा उसका हस्बैंड बोलकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। सारे ही वांग जी को पहले तो उसकी शादी के लिए बधाई देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी शादी हो चुकी है। वांग जी कहता है हाँ मेरी शादी हो चुकी है, मैंने अभी इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ये मेरा हस्बैंड है। ऐसा कहकर वो विंग को इंट्रोड्यूस कराने लगता है। सब विंग से मिलते हैं, सब विंग को ब्लेसिंग भी देते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल बना रहता है। ऐसे ही सारी पार्टी चल रही थी। अब आता है स्पीच देने का टाइम, जहाँ पर वांग जी विंग के साथ स्टेज पर जाता है। वो विंग के हाथों में हाथ डालकर स्टेज पर जा रहा था, जिसे देखकर सारे ऑफिस के एम्प्लॉय कह रहे थे ओह माय गॉड, हमारे बॉस को तो देखो, वो जब से आए उन्होंने अपने पार्टनर का हाथ एक बार भी नहीं छोड़ा है, लगता है हमारे पास बहुत पॉजिटिव है। तभी वहाँ पे खड़ी एक एम्प्लॉय कहती है सच में हम मुझे तो अपने बॉस को ऐसे देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। तभी उनके साथ वाली एक और लड़की कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी उनके बीच हाउसवान आके कहता है और वो ऐसा करे भी क्यों ना, उनका हस्बैंड इतना ज़्यादा खूबसूरत है, अगर कोई उन्हें ले गया तो उन्हें डर लगा होगा। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल शख्स अगर मेरे पास भी होता ना तो मैं तो उसको पूरा जकड़ कर रखता, उन्होंने तो सिर्फ हाथ पकड़ के रखा है। सारे यहाँ हाउसवान की बातें सुनकर हंसने लग जाते हैं। वनिंग कहता है हाउसवान तुम भी ना, तुम और तुम्हारी फालतू बातें। हाउसवान कहता है मैंने क्या कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर मास्टर वे बॉस की जगह मेरे पार्टनर होते ना तो देखना मैं तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता, पता नहीं मैं क्या करता। हर्षन कहता है बस करो, अगर बॉस ने सुन लिया ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हर्षन वो अपने मुंह पे हाथ रखता है, कहता है हाँ मैं तो भूल ही जाता हूँ। सारे एम्प्लॉय फिर से हंसने लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ डेजी, जिसको अभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा। ये सब ऐसे कैसे कर सकते हैं। डेजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हमेशा ही एम्प्लॉयज़ के बीच ये एटीट्यूड दिखाती रहती कि वो बॉस के सबसे ज़्यादा करीब है, बॉस उसे बहुत पसंद करते हैं, उसके और बॉस के बीच में कुछ चल रहा है, जिससे वो काफ़ी एम्प्लॉय पर अपना रौब भी जमाती और सबको ये जताती रहती कि एक दिन ये कंपनी शायद उसकी हो जाए। सब एम्प्लॉय को गुस्सा तो बहुत आता पर वो कुछ नहीं करते, क्योंकि सच में डेजी उनके बॉस के सबसे ज़्यादा करीब थी। उन्हें यही लगता था कि शायद कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में चल रहा होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वांग जी डेजी को ज़्यादातर अपने साथ इसीलिए लगता है क्योंकि डेजी का वर्क बहुत अच्छा था। वांग जी को डेजी का वर्क बहुत अच्छा लगता था। डेजी बहुत ही अच्छे से सारे प्रोजेक्ट को हैंडल किया करती थी, वांग जी को उनकी इन्फॉर्मेशन दिया करती थी, इसीलिए वांग जी को उसका काम बहुत अच्छा लगता था। पर डेजी तो सबको यही जताती कि उसके और वांग जी के बीच में कुछ चल रहा है। पर अब सब कुछ धरा का धरा रह गया। डेजी विंग को देखकर चिढ़ी रही थी। विंग और वांग जी दोनों साथ में खड़े थे। वांग जी अपने सारे एम्प्लॉय से उनकी नई सक्सेस पार्टी में आने के लिए शुक्रिया, उनको थैंक यू, काफ़ी सारी चीज़ें वो बता रहा था। ऐसे उनकी कंपनी आगे बढ़ रही है, हम और भी मेहनत करेंगे जिससे हम अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाए। ऐसी बहुत सारी बातें वो अपने एम्प्लॉय से कर रहा था। वो एक बहुत अच्छी स्पीच भी दे रहा था। विंग उसके बगल में ही खड़ा था और स्माइल कर रहा था और डेजी ये देखकर बस चिढ़ रही थी। तभी वहाँ पर 3 लड़कियाँ आती है जो कि कहती है क्या हुआ डेजी। डेजी जो कि पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर नैन्सी अपनी 2 फ्रेंडों के साथ थी। नैन्सी जिसे डेजी ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, वो हमेशा ही नैन्सी को ये जताती रहती कि वो बॉस है, उनके बॉस के सबसे ज़्यादा करीब है, उसे डेजी की बात सुननी होगी वरना वो उसे निकलवा देगी। ऐसे वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ ही करती रहती थी। नैन्सी अब डेजी के पास आकर कहती है क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए ना, वहाँ जहाँ पर हमारे मास्टर नहीं, हमारे बॉस के हस्बैंड वो खड़े हैं, तुम्हें तो वहाँ खड़ा होना चाहिए था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या हुआ, क्या बॉस ने तुम्हें रिफ्यूज़ कर दिया। ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। बाकी 2 लड़कियाँ भी। डेजी कहती है तुम, तभी नैन्सी कहती है क्या हुआ डेजी, तुम तो कहती थी तुम बॉस के सबसे ज़्यादा करीब हो और तुम्हारे और बॉस के बीच में कुछ चल रहा है, शायद तुम ही मिसेस लैन बन जाओगी, पर तुम मिसेस लैन तो बन ही नहीं पाई, क्या हुआ, क्यों नहीं बनी तुम मिसेस लैन, क्या हुआ डेजी, क्या कुछ हो गया। ओह शायद तुम जो कह रही थी वैसा कुछ था ही नहीं, हमारे बॉस का पार्टनर वो रहा, देखो उसे कितना सुंदर है,
और मैंने सुना है वो बहुत टैलेंटेड भी है और वो बॉस के साथ उनके चाइल्डहुड से है। इसका मतलब बॉस हमेशा से उसे पसंद करते थे और वो हमेशा से बॉस के साथ था। तुम तो कभी थी ही नहीं, तुम तो जो कहती थी वो सब झूठ था, तुम्हें तो बस हम पर रौब जमाना था। क्यों? डेज़ी कहती तुम। तभी दूसरी लड़का भी कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा नैन्सी, ये हमेशा से झूठ बोलती आई है, इसके और बॉस के बीच में कुछ भी नहीं था। तीसरी भी कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, इसे तो बस घमंड दिखाना था। डेज़ी कहती है तुम तीनों। तभी नैन्सी कहती क्या? अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब हमें सब पता चल चुका है। अगर तुमने हमें कुछ भी कहा ना तो हम तुम्हारी शिकायत बॉस से कर देंगे। हम हमेशा से तुम्हारी बदतमीजियों को सहते आ रहे हैं, इस गलतफहमी में कि शायद तुम्हारे और बॉस के बीच में कुछ चल रहा है, और अगर हमने कुछ कहा तो हम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन अब हमें पता चल गया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा और बॉस का रिश्ता अच्छा रहे, तुम्हारी नौकरी बनी रहे, तो अब तुम ये सब करना बंद करो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझी तुम डेज़ी? ऐसा कहकर नैन्सी अपनी 2 फ्रेंडों के साथ वहाँ से चली जाती है। डेज़ी को अब बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। वो सीधा वहाँ से निकल जाती है। जब वांग जी की स्पीच ख़त्म हो जाती है वो विंग को लेकर वहाँ आ जाता है। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है सच में तुम काफ़ी अच्छी स्पीच देते हो। वांग जी कहता है वो तो है। विंग जो कि स्माइल करता है। तभी वहाँ पर हर्षवान, वैनिंग और बाकी एम्प्लॉय भी आते हैं और कहते हैं बॉस हमें भी मास्टर बेस से मिलना है। तभी वांग जी कहता है कि क्या तुम नहीं मिले थे? मैंने तुम सबसे मिलवाया था ना। तभी एक लड़की कहती है बॉस वो तो आपने इंट्रोडक्शन करवाया था, हमें मास्टर बेस से बातें भी करनी है, हमें तो पता ही नहीं था आपका हस्बैंड भी है और ये कितना खूबसूरत है। नैन्सी बीच में आती हुई कहती है हाँ मास्टर भाई आप सच में बहुत खूबसूरत हैं और आज तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। क्या आपने कुछ किया है? क्या आपने मेकअप किया है? आपने कौन सा मेकअप यूज़ किया है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं भी आपकी तरह ब्यूटीफुल लगना चाहती हूँ। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है ऐसा नहीं है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। तभी वांग जी कहता है मेरे विंग को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा विंग ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे कहकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। सारे एम्प्लॉय तो देखकर शॉक हो जाते हैं, वांग जी ने क्या कहा, मेरा विंग। ये सब देखकर सारे एम्प्लॉयज़ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं बॉस प्लीज़ हमें भी मास्टर वे से बात करनी है। मास्टर वे आप क्या करते हैं? आप हमारे बॉस से पहली बार कैसे मिले? आप दोनों क्या हमेशा से साथ थे? आपकी शादी कब हुई? क्या ये लव मैरिज है? बताइए ना हमें। विंग जो कि ये सारे सवाल सुनकर शॉक हो जाता है। हर्षन कहता है नैन्सी तुम एक साथ इतने सवाल कैसे पूछ सकती हो? नैन्सी कहती है मैंने क्या पूछा, मैंने तो बस एक चीज़ पूछी है। तभी विंग कहता है तो नहीं, मैं और लंजा बचपन से साथ है और हमारी मैरिज। तभी वांग जी कहता है हाँ हमारी लव मैरिज ही है। विंग ये देखकर सुनकर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि स्माइल के साथ विंग की तरफ देखता है। सारे एम्प्लॉयज़ हो बॉस ऐसे करने लगते हैं। वांग सब विंग से बातें करने लगते हैं, विंग के बारे में पूछने लगते हैं। विंग उन्हें बताता है कि वो अभी अपने आर्ट करियर पर काम कर रहा है। हर्षन को जब ये पता चलता है तो वो कहता है कि आप आर्टिस्ट हो, इसका मतलब बॉस जो वो। तभी वांग जी कहता है हर्षन जो कि वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी से कहता है तुम क्या कह रहे थे? हर्षन कहते कुछ नहीं बॉस। तभी वांग जी हर्षन के पास आता और कहते हैं मेरे विंग को इस बारे में मत बताना, वो उसका सरप्राइज़ है। अगर तुमने उसका सरप्राइज़ ख़राब किया तो देखना तुम्हारा इस ऑफिस में लास्ट डे होगा। हर्षन कहते नहीं बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग वांग जी को हर्षन से दूर करता है, कहता है लंजा ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग। तभी नैन्सी कहती है लंजा, आप हमारे बॉस को लंजा कहते हैं? तभी विंग कहता है हाँ मैं बचपन से वांग जी को लंजा ही कहता था, ये इसका बर्थ नेम है और मुझे अच्छा लगता था। सारे एम्प्लॉयज़ फिर से चिल्लाने लगते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है विंग से बात कर। वांग जी कहता है ठीक है विंग अब आप मेरे साथ चलो। तभी सारे एम्प्लॉय कहते हैं नहीं हमें अभी और बात करनी है। तभी विंग कहता है रहने दो ना लंजा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है तुम्हें अच्छा लग रहा है? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है ठीक है तो फिर तुम कर सकते हो। सारे एम्प्लॉय देख रहे थे, अच्छा उनका पार्टनर कहे तो ठीक है, हम कहे तो खराब। सारे स्माइल करने लगते हैं। अब विंग से वो सब बातें कर रहे थे और डेज़ी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब वहाँ पर एक
शख्स आता है जो कि वांग जी के साथ कोलैबोरेशन में ही था। वो कहता है, मिस्टर लैन, क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? वांग जी कहता है हाँ, पर वो विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, तुम जाओ लंचा, मैं यहाँ हूँ। तभी बाकी सब कहते हैं, हाँ बॉस आप जाइए, आपके आपके हस्बैंड हमारे साथ है, हम उनका ख्याल रखेंगे। वांग जी उन सब की तरफ देखता है, सब हंस रहे थे। वांग जी अभी तो कुछ नहीं कहता और वो चला जाता है क्योंकि अभी ये चीज़ भी ज़रूरी है। वो अपने पार्टनर्स, कंपनी के पार्टनर्स के साथ चला जाता है। वो उनसे कुछ बातें करने लगता है। विंग, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ से वो बहुत खुश थे। डेज़ी देखती है कि वांग जी विंग से अलग हो गया है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो जल्दी काउंटर पर जाती है जहाँ पर वो एक ड्रिंक लेती है और उसमें कुछ मिला देती है। फिर वो एक वेटर को बुलाती है, उसे कुछ पैसे देती है और कहती है, जाओ ये जाकर उस इंसान को दे दो और कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो वेटर कहता है, जी मैम। और वो वेटर वो ड्रिंक लेकर वांग जी की तरफ बढ़ जाता है। वो वेटर वांग जी के पास उस ड्रिंक को लेकर जाता है और फिर कहता है, सर ये आपके लिए। वांग जी उसे देखता है और फिर कहता है हाँ, और फिर वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी उस ड्रिंक को ले लेता है और फिर उन सबसे बातें करने लगता है। बातें करते करते वांग जी फाइनली उस ड्रिंक को पी जाता है, जिसे देखकर डेज़ी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है, अब आप मेरे होंगे। इधर दूसरी तरफ विंग उन सारे एम्प्लॉयज़ के साथ बात कर रहा था। नैन्सी कहती है, क्या सच में? हाँ, आप और हमारे बॉस इतने ज़्यादा करीब थे? तभी विंग कहता है, हाँ उस समय हम बहुत ज़्यादा करीब थे, हम सब चीज़ एक साथ ही क्या करते थे, शायद चाहे वो पढ़ाई हो या फिर अदर एक्टिविटीज़। वांग जी और मैं ज़्यादातर साथ ही रहा करते थे। मैं जब अपने आर्ट क्लास में होता था तब वांग जी मुझे हमेशा खिड़की से इशारे कर कर बुलाया करता था और मुझे तंग किया करता था। ये सुनकर तो सारे हंसने लग जाते हैं। हौशन कहता, कि सच में हमारे बॉस आपको तंग किया करते थे? विंग कहता, हाँ, मैं जब भी कुछ अपनी आर्ट में ध्यान लगाया करता था, कुछ पेंट किया करता था, हमेशा लंच आकर मुझे तंग किया करता था और कहता था, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो ना, विंग चलो ना। पर मैं उस समय वांग जी की नहीं सुनता था क्योंकि मुझे पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं हमेशा जब भी उसे पूरा कर लेता तभी जाता। वांग जी हमेशा ही कहता, ले पर उसे पता था मुझे ये चीज़ पसंद है, इसलिए वो मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करता और जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता वो वहीं पर बैठा रहता और जब मैं अपना काम पूरा करता तब मैं उसके साथ जाता। तभी हौशन कहता है, वो ये कितना अच्छा है। विंग कहता है, हाँ मुझे आर्ट करना हमेशा से बहुत पसंद था। तो हौशन कहता है हौशन मम्मी कहता है, तभी बॉस ने आपके लिए वो चीज़ प्लान की है। तभी नैन्सी कहती है, हम भी देखना चाहते हैं आपके आर्ट। तभी विंग कहता है, हाँ मैं एक दिन तुम सबको ज़रूर दिखाऊंगा। सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हौशन कहता है, वैसे हमारे बॉस भी कुछ करते थे क्या जब वो छोटे थे? तभी विंग कहता है, हाँ वो डांस बहुत किया करता था और मुझे भी ज़बरदस्ती अपने साथ नचाया करता था। सारे ये सुनकर कहते हैं, क्या? सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है ये सुनकर कि उनके बॉस दलान वांग जी, जब एक कोल्ड फेस पर्सन वो डांस किया करता था। विंग उन सबका चेहरा देखकर कहता है कि क्या हुआ तुम्हें? नैन्सी कहती है, हाँ हमारे बॉस डांस करते थे। विंग कहता है, हाँ लंचा को डांस बहुत पसंद था। फिर सारे शौक हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा? मैं जानती हूँ आज का पार्ट छोटा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, नेक्स्ट पार्ट मैं कोशिश करूँगी बड़ा बनाऊँ। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।